गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब समर आ गया है। समर मीन्स गर्मी आ गई है। तो गर्मी में होने वाली एक बहुत ही कॉमन बीमारी है सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं लू लगना। जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाएगा तो ऐसे केसेस में क्या होता है, पेशेंट को हीट स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, हीट स्ट्रोक के कारण क्या है आज हम ये जानते हैं कि एक्सट्रीमली हाई बॉडी टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत लंबे समय से हॉट इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं। जैसे कि लंबे समय से हम हॉट इन्वायरमेंट में एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं या लंबे समय से वहीं बैठे हुए हैं, तो ऐसे केसेस में पेशेंट को बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है हीट स्ट्रोक की। ठीक है, कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं हॉट इन्वायरमेंट में, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। थर्ड इज अल्कोहल। अल्कोहल के केस, जो पेशेंट अल्कोहलिज्म है, जो अल्कोहल ले रहे हैं, उनके केसेस में क्या होता है, हमारी बॉडी से वाटर का क्या होता है, लॉस होता है। और अगर बॉडी से वाटर का लॉस होगा तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है हीट स्ट्रोक का। स्वेटिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है हीट स्ट्रोक का। डिहाइड्रेटेड, हीट स्ट्रोक में सबसे ज्यादा जो हमारे लिए जरूरी है, हमारी बॉडी का हाइड्रेट होना। अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी तो उस केस में भी हमें हीट स्ट्रोक होगा। गर्मियों में, समर में अगर हमने कॉटन क्लॉथ्स प्रेफर नहीं किए तो उस केस में भी हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग होगी तो हमें हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। अगर किसी पेशेंट ने जीन्स पहनी है या थोड़े से मोटे कपड़े पहने हैं, है ना, तो उस केस में उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी। ठीक है, ये सारे कारण होते हैं। बहुत सारी ऐसी डिजीज कंडीशंस होती हैं, जैसे हार्ट के पेशेंट हैं, उनमें बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए कि हॉट इन्वायरमेंट में वो ना जाए, क्योंकि उनके लिए हॉट इन्वायरमेंट क्या है, जस्ट एक ट्रिगरिंग फैक्टर्स होता है। हीट स्ट्रोक एक बहुत ही घातक और एक बहुत ही डेंजरस है। इट मे बी अ फैटल डिजीज इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड क्योर्ड। अगर हम इसको क्योर्ड नहीं करेंगे, अगर हमने इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया है, तो मे बी ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको डैमेज कर सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना हाई होता है कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनको हार्म पहुंचा सकती है। तो ऐसे केसेस में हमें हीट स्ट्रोक के लिए तुरंत ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, लक्षण। हम कैसे जानेंगे कि पेशेंट को हीट स्ट्रोक है कि नहीं है? तो पेशेंट आपके पास कंप्लेंट लेकर आएगा, उसको बहुत ज्यादा डिजीनेस, मेनली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं ना। न्यूरोलॉजिकल की अगर हम बात करें, पेशेंट में बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी होगी, कंफ्यूजन स्टेट होगा, डिजीनेस होगी। पेशेंट कंप्लेंट लेकर आएगा कि मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, टायर्डनेस होगी, थकान उसको महसूस होगी, फैटिगनेस होगी, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, नोजिया, वॉमिटिंग की पेशेंट कंप्लेंट लेकर आएगा, फीवर की कंप्लेंट लेकर आएगा, है ना। हीट स्ट्रोक के पेशेंट में आपको